को एक महीना दोगे और उसमें ये सारी प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में इनकलकेट करोगे, देन इट विल लीड यू टू अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन. पीपल विल लिटरली सी अ डिफरेंट यू. No shortcuts, no filters, just pure discipline. So, watch this video till the end and inculcate all these practices in your life. It starts simple. Get 7 hours of sleep daily. हम doom scrolling की वजह से या तो कोई काम है वो कंप्लीट करने की वजह से हम रात को जगते हैं and we don't get 7 hours of sleep. And that's why it ruins our mental as well as physical health. हमें माइग्रेन होने लगते हैं, हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, हम लेजी हो जाते हैं बिकॉज हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है, हमारा माइंड टायर्ड हो जाता है बिकॉज उसको रेस्ट नहीं मिला है. सो स्टार्ट सिंपल. स्टार्ट विथ गेटिंग 7 hours of sleep daily. The next point is get out and get fresh air and sunlight. हम हमारे पर्टिकुलर रूम में या तो अपने काम में इतने उलझे हुए होते हैं दैट वी डोंट गेट फ्रेश एयर. हम नेचर में टाइम ही स्पेंड नहीं करते. सो स्पेंड सम टाइम इन नेचर. इट विल फिल यू अप विथ कामनेस, पॉजिटिविटी, न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स. इफ तुम्हें लाइफ में कुछ नया सोचना है या नया करना है, जस्ट spend some time in nature, go outside, feel the air, and I swear you will feel much better and your mind will fill up with so many ideas. The next thing I want to talk about is cut off the toxic people. This is a personal suggestion. मैंने ये चीज़ की हुई है and that is why I'm telling you. ये बहुत ज़्यादा important है. ये चीज़ मैंने अभी realize की है because something happened in my life and it made me believe that it is so important कि तुम negative, toxic लोगों को अपने life से निकाल दो. ये चाहे तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट हो, अनकंफर्टेबल हो, प्लीज डू इट. इट्स नेसेसरी. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव लर्नड इन माई लाइफ. सो कट दोज पीपल आउट. अगर उनको बुरा लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स कंप्लीटली फाइन. इट्स योर लाइफ. यू मीन टू एंजॉय इट. ओके. सो द नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप ईटिंग processed and junk food. It is very important. It is ruining your health. I know. मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट करके रखेगी, बट येस, ईट गुड प्रोटीन, वर्क, एक्सरसाइज, डू समथिंग फॉर योर बॉडी एंड जंक खाना जितना हो उतना अवॉइड करो. वंस इन अ वाइल इज कम्प्लीटली फाइन, बट एवरी सिंगल डे और ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक इज ruining योर हेल्थ. स्टॉप इट नाउ. फाइंड अ हॉबी. अभी तुम्हें उसमें एक्सीलेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट स्मॉल, यू कैन प्रैक्टिस इट. हर एक चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है. तुम उस पर देखो, सीखो एंड फाइंड अ एक्टिविटी जिसमें तुम्हें मज़ा आए. जो तुम अगर उसमें एक्सीलेंट नहीं होगे तो चलेगा. यू कैन बी ओके एट समथिंग एंड स्टिल यू कैन एन्जॉय इट. सो फाइंड अ हॉबी. So the next point is replace social media और TV with the podcast. I know. अब हम इस चीज़ को जो हम इतना स्क्रॉल करते रहते हैं या तो हम जो इतना हमें फ़ोन से इतना प्यार है हम उसको कम कैसे करें. अगर हम उसे कम नहीं कर सकते तो हम उस पर जो कंज्यूम कर रहे हैं वो तो चेंज कर सकते हैं, राइट. सो टीवी में तुम कुछ देख रहे हो या तो फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, उससे अच्छा है कोई माइंडफुल पॉडकास्ट सुनो. देयर आर सो मैनी गुड पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एंड वो तुम्हें नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से फुलफिल कर देगा एंड दैट इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर लाइफ एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट. इफ़ तुम्हें लाइफ में कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है, पॉडकास्ट आर रियली वेरी गुड. आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दीज पॉडकास्ट. So the next point is reading every single day or reading. अभी तुम्हें रोज़ रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तुम एक हफ्ते में 2-3 बार भी रीड करोगे, दैट्स इनफ. बट इम्प्लीमेंट रीडिंग इन योर लाइफ. बहुत सारे लोगों ने तुम्हें ये चीज़ बोली होगी, बट लिटरली रीडिंग कैन चेंज योर एंटायर लाइफ. बिकॉज इसकी वजह से तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, तुम्हारी फ्लुएंसी बढ़ जाती है जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें, एंड इट हेल्प्स यू सो मच. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सेल्फ हेल्प बुक से ही चालू करो. डोंट डू दैट. तुम स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हो, तुम्हारे फेवरेट जॉनर की बुक रीड कर सकते हो. इफ़ यू लाइक मर्डर मिस्ट्री, इफ़ यू लाइक रोमांस, यू कैन रीड एनी काइंड ऑफ बुक एंड स्टिल बी, यू नो, it has the same level of impact on you. Wake up 15 minutes early from योर करंट टाइम. मतलब तुम आज सपोज 8 बजे उठे हो तो कल से 7:45 को उठना चालू कर दो. दैट 15 मिनट्स अर्ली कैन चेंज योर एंटायर लाइफ एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. अगर ये चीज़ बहुत स्मॉल लग रही है, कल से चालू करो, तुम्हें लिटरली ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास तो टाइम बढ़ गया अचानक से. बिकॉज तुम जितनी
जल्दी तुम अगर तुम्हारा डे शुरू करते हो, तुम्हें अपना दिन थोड़ा ज़्यादा लंबा लगेगा। एंड दिस इज़ समथिंग जो मैंने पर्सनली फील किया है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू। और सुबह उठते ही रीड अफर्मेशंस और रीड पॉजिटिव थिंग्स दैट यू हैव रिटन फॉर योर सेल्फ। अगर तुम ये चीज़ पढ़ोगे, तुम्हारी मॉर्निंग जो होगी वो बहुत एक ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट होगी। तो तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। इवन इफ़ यू फील क्रैंकी और लेजी इन द मॉर्निंग, अगर तुम वो पढ़ोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, एंड योर डे विल स्टार्ट लिटिल बिट प्रोडक्टिव एंड बेटर, आई वुड से। मुझे लाइफ में कोई पूछता है ना कि ऐसी कौन सी एक एडवाइस है जो तुम दोगी किसी को भी, इट विल बी दैट लर्न टू बी अलोन। एंड दिस इज समथिंग विच आई वुडंट से मास्टर्ड, बट मुझे खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। एंड जो इंसान ने अपनी लाइफ में ये पर्टिकुलर चीज़ प्रैक्टिस नहीं की है, या कभी वो कभी चीज़ फील नहीं की है ना, वो तुम्हें बता ही नहीं पाएगा इसका मैजिक। एवरी सिंगल पर्सन जो खुद के साथ अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करता है ना, आई थिंक ही और शी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ में खुद के साथ टाइम स्पेंड किया है। दे नो ईच अदर वेरी वेरी मच। जब तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम खुद के बारे में जानते हो। सो डू दिस, इट विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज practice gratitude. Now, gratitude is something which every one of us should practice. Every one of us has an unfair advantage जो हमें कभी कभी नहीं दिखता है या हम भूल जाते हैं, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि भाई दूसरे लोगों के पास क्या है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना, मतलब भगवान ने कितना दिया है हमको। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आइदर यू कैन राइट इट इन योर डायरी in morning or the evening or night. You just write in your diary. Journaling करते टाइम पे ऐसी 3 चीज़ें लिख दो जिसके लिए तुम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो। So yes, do practice gratitude. It literally makes you feel better in your life. तुम थैंकफुल होना चालू कर देते हो भगवान को कि यार कितनी अच्छी चीज़ें तुम्हें मिली अपनी लाइफ में। Inculcate these all practices in your life and see how your life turns to be a beautiful journey and you will change 360 degree. I know ये सारी practices बहुत ज़्यादा small है, but even if तुम इसमें से 3-4 implement करते हो अपने लाइफ में आज से, तो भी तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर बन जाएगी। So if you like this video, then do like, share and subscribe to it, and make sure that you know that I believe in you. And now it's your turn. See you in the next one.